नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं छोटे राज्यों के बारे में। हाल ही में एक आर्टिकल आया था ORF में, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में, जहां पे ये कहा गया है कि स्मॉलर स्टेट्स आर डूइंग बेटर। स्मॉलर स्टेट्स आर एक्चुअली शोइंग अस द वे टुवर्ड्स बिकमिंग अ ग्रीनर इकोनॉमी। तो आज हम लोग इसे बात करेंगे कि क्या छोटे राज्य एक्चुअली अच्छा कर रहे हैं ग्रीनर इकोनॉमी की तरफ, और अगर कर रहे हैं तो एक सवाल उठेगा, क्या हमें भारत में और भी छोटे राज्य बनाने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हॉलिडे सीजन चल रहा है, हाल ही में क्रिसमस हो चुका है, न्यू ईयर आने वाला है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस आ रहा है कुछ ही दिनों में, तो ब्रेक मत लीजिएगा, अपना टेम्पो जारी रखिएगा पढ़ाई का। आपकी मोटिवेशन के लिए एक बात कहना चाहता हूं, एक संदेश देना चाहता हूं कि याद रखिए कि इस साल आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगले साल आप सर्विस में चले जाएंगे, तो यू कैन सेलिब्रेट अ बेटर न्यू ईयर, राइट। सो कीप दैट एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू एंड कीप अप दी टेम्पो। उसी संदेश के साथ चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। स्टडी IQ आपके लिए खुशखबरी लाया है। वी हैव अ स्मार्ट पोस्ट फॉर UPSC 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो चलिए बात करते हैं छोटे राज्यों के बारे में। हाल ही में 2 राज्य और यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में, जिन्होंने हमें बताया है कि किस तरह हम लोग ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। उन्होंने काफी अच्छा किया है टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। हम सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही है, तो एवरीबडी वांट्स टू मूव टुवर्ड्स ऑर्गेनिक, एवरीबडी वांट्स टू मूव टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ मोर सस्टेनेबल एंड ग्रीन वर्ल्ड। तो उसमें 2 राज्य काफी अच्छे कर रहे हैं। देयर आर नो प्राइजेस फॉर गेसेस। एक राज्य तो सबको पता ही होगा, क्योंकि सिक्किम वो ऐसा राज्य है जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है इंडिया में, प्लास्टिक फ्री स्टेट बन चुका है, ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट बन चुका है। तो सिक्किम ने क्या किया है हम लोग देखेंगे, और इससे हम लोग बात करेंगे कि क्या छोटे राज्यों की जरूरत है। इसके अलावा हाल ही में एक और खबर आई है कि अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड, 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको केंद्र सरकार ने क्लासिफाई किया है कि वो 100% जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी वो रिन्यूएबल सोर्सेस से प्रोड्यूस करेंगे। तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। तो ये जो राज्य है सिक्किम का, ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ये हमें दिशा जरूर बता रही है कि किस तरह ग्रीन इकोनॉमी को डेवलप करना चाहिए। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, चलिए सिक्किम के बारे में। सिक्किम जो पहला राज्य है, कंप्लीटली ऑर्गेनिक बन चुका है, कंप्लीटली प्लास्टिक फ्री बन चुका है, ओपन डिफिकेशन फ्री बन चुका है। ये सब उन्होंने किया कैसे? अगर हम लोग बात करें सिक्किम की, देखिए सिक्किम हाउ डिड इट बिकम ऑर्गेनिक। ये कोई 1 साल या 2 साल की बात नहीं है। अगर सिक्किम की बात करें, 2 दशकों से उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है कि वो एक ग्रीन स्टेट बने। उन्होंने काफी सारे स्टेप्स लिए। जैसे अगर पहले बताऊं आपको, 1997 में ही उन्होंने प्लास्टिक कैरी बैग्स के ऊपर बैन लगाया। 1998 में उन्होंने ग्रेजिंग के ऊपर रेगुलेशन लिया। इनफैक्ट ग्रेजिंग बैन कर दी। कहां पे? फॉरेस्ट लैंड्स में, जो ट्रेडिशनल प्रोटेक्टेड लैंड्स है, वहां पे ग्रेजिंग उन्होंने कंप्लीटली बंद कर दी। इसके अलावा उन्होंने एक स्कीम चलाई स्मृति वन करके। स्मृति वन मतलब अगर आप किसी की याद में एक फॉरेस्ट या एक पार्क वगैरह बनाना चाहते हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सपोर्ट देना शुरू कर दिया। 2002 में ही उन्होंने पान मसाला और गुटखा बैन कर दिया। अभी हम लोगों ने देखा है काफी सारे राज्यों ने भी ये किया है। इनफैक्ट सबसे बड़ा जो प्रोग्राम है सिक्किम का, सक्सेसफुल एस्पेक्ट है उनका, वो है सिक्किम ग्रीन मिशन, जो 2006 से ही चलता हुआ आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने काफी इनोवेटिव प्रोग्राम्स लाए हैं। एक तो बहुत ही इनोवेटिव प्रोग्राम है, उनका रूल है 1 for 10 फेलिंग रूल। यानी कि अगर आप एक पेड़ काटोगे तो उसके बदले आपको 10 ट्री प्लांट करने पड़ेंगे, 10 सैपलिंग्स प्लांट करने पड़ेंगे। 1 for 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन सिक्किम। उसके अलावा 2014 में उन्होंने फायर क्रैकर्स बैन किए हैं। 2016 में यूज ऑफ स्टाइरोफोम हैज बीन कंप्लीटली बैंड। 2016 में उन्होंने हेरिटेज ट्री एक स्कीम निकाली जो काफी सक्सेसफुल है। जो पुराने पेड़ हैं हेरिटेज ट्री से, उनको सेफगार्ड किया जा रहा है। उसके अलावा मिथ ट्री यानी कि ट्री अडॉप्शन, जो ट्री को कोई अडॉप्ट करेगा तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उस तरह की एक स्कीम निकाली। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई 2016 में फिर से। सिक्किम ने पैकेज्ड वाटर ड्रिंकिंग बॉटल कंप्लीटली बैन कर दिया। यानी कि जो प्लास्टिक की बॉटल आती है आपको, बिस्लरी, किनले एटसेट्रा, उनको कंप्लीटली बैन कर दिया। तो अभी क्या यूज करते हैं वो लोग? रिसाइक्लेबल बॉटल्स यूज करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं, रिसाइक्लेबल
बॉटल्स आर यूज्ड देयर। इसके अलावा उन्होंने डाइक्लोफेनेक को भी बैन कर दिया। डाइक्लोफेनेक की वजह से वल्चर्स के ऊपर खतरा हो रहा था, वल्चर्स अपनी लाइफ गंवा रहे थे इस डाइक्लोफेनिक यूज की वजह से। एनिमल्स में डाइक्लोफेनिक यूज करने से जिसको वल्चर, एनिमल मरने के बाद वल्चर जब खाएगा तो वल्चर्स के ऊपर इंपैक्ट हो रहा था, उसको बैन कर दिया। चीफ मिनिस्टर्स ग्रीन स्कूल अवार्ड चल रहा है, एक बहुत ही लंबा स्कीम है जहां पे मॉडल स्कूल्स को अवार्ड मिलता है अगर वो ग्रीन स्कूल बनते हैं। एक रोलिंग ट्रॉफी है जो हर साल नए स्कूल को मिलती है। बहुत ही अच्छी स्कीम्स है। तो आपको लग रहा होगा कि सर ने तो बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी स्कीम्स की। ये सब तो मेरे राज्य में भी है ना। बहुत से राज्यों में आप देख सकते हो, वन जीवन स्कीम, वन धन स्कीम, ये सब केंद्र सरकार की भी काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो बहुत सारे राज्यों में ये सब स्कीम चल रही है। तो सिक्किम में ऐसा क्या स्पेशल है कि ये सक्सेस हो गया? देखिए, सिक्किम में 3 एस्पेक्ट्स है जिसकी वजह से सक्सेस हुआ। पहला तो स्टेट लेवल पॉलिसीज जो मैंने आपको बताई, इनोवेटिव पॉलिसीज है, और मैं कह सकता हूं कि अर्ली स्टार्टर्स है सिक्किम, तो इसीलिए काफी सक्सेसफुल रहे। इसके अलावा उनके यहां पे पेनाल्टी इंपोजिशन और इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स इज वेरी वेरी गुड। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। सिक्किम इंडिया का पहला ओपन डिफिकेशन बैन करने वाला स्टेट भी है। पब्लिक यूरिनेशन के लिए वहां पे आपको 500 रुपीज फाइन लग जाता है। तो इसका इंप्लीमेंटेशन भी काफी स्ट्रिक्ट है। अगर हम लोग सरकार की बात करें, सरकार ने यह कहा है कि अगर आपके घर पे सैनिटरी टॉयलेट नहीं है तो आपको सरकार की कोई स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो टॉयलेट इज अ मैंडेटरी थिंग देयर टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इसीलिए ओपन डिफिकेशन फ्री बन चुका है। इसके अलावा मास अवेयरनेस प्रोग्राम है, यानी कि जब तक कम्युनिटी शामिल नहीं होगी तब तक केवल सरकार कुछ नहीं कर सकती। देखिए, अगर ग्रीन इकोनॉमी बनानी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, सरकार का रोल है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का रोल है, और अल्टीमेटली हमारा रोल है, हम सब का रोल है, हम सबको अपना योगदान करना चाहिए। इसके अलावा अगर देखिए, इंप्लीमेंटेशन वाइज मैंने बताया आपको कि सिक्किम के रेसिडेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव विद द पॉलिसीज। ऑल्दो सिक्किम में टूरिज्म बहुत ज्यादा है तो इसके लिए काफी चैलेंजिंग है, उसका इंप्लीमेंटेशन भी काफी अच्छे से चल रहा है। म्युनिसिपल जो स्टाफ है मल्टीपल राउंड्स लगाते हैं फॉर कलेक्शन ऑफ गार्बेज एंड मॉनिटरिंग। इनफैक्ट अगर मैं सिक्किम की बात करूं, सिक्किम में 30 to 40% सॉलिड वेस्ट इज रिसाइकल्ड, इवन दैट इज वेरी हाई कंपेयर्ड टू द नेशनल एवरेज। तो इन सब पॉलिसीज की वजह से सिक्किम काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। और अगर हम लोग अन्य राज्यों की बात करें, देखिए स्मॉल स्टेट्स का रिकॉर्ड काफी डिसेंट रहा है। सिक्किम तो एक है ही। सिक्किम की अगर मैं फिर से बात करूं तो सिक्किम में डेडिकेटेड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक स्टेट बन चुके हैं तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बहुत ही अनिवार्य है वहां पे। इसके अलावा बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं जैसे कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम हैं, वो भी वर्क कर रहे हैं प्लास्टिक को बैन करने की तरफ, वो भी वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें मेघालय की, मेघालय में तो एक डेडिकेटेड वाटर पॉलिसी है उनके खुद की स्टेट की। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स इन इंडिया विच हैज अ डेडिकेटेड वाटर पॉलिसी। तो इन सब से हमें क्या पता चल रहा है कि छोटे राज्यों ने काफी डिसेंट किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग ग्रीन इकोनॉमी। स्पेशली सिक्किम इज अ मॉडल स्टेट। तो इस सारे डिस्कशन के बाद एक सवाल जरूर उठ जाता है, वो सवाल ये है कि शुड वी क्रिएट स्मॉलर स्टेट्स? क्या इंडिया में छोटे छोटे राज्यों की जरूरत है? हम लोगों ने देखा है कि 2000 में एनडीए सरकार ने 3 नए राज्य बनाए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2014 में तेलंगाना फिर से बना, तो छोटे राज्य बने हैं। इनफैक्ट बहुत सारी डिमांड्स भी अभी भी ऑन है। उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने की बातें होती है, बोडोलैंड, गोरखालैंड, बहुत सारी अन्य राज्यों से भी डिमांड्स जरूर आती हैं। तो कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं बड़े राज्य अच्छे हैं, लेकिन कुछ बहुत ही आर्डेंट सपोर्टर्स हैं जैसे कि बिबेक देबरॉय। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही पुराना आर्टिकल डाला है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली ऑलमोस्ट 1 दशक हो चुका है इस आर्टिकल को, इस रिकमेंडेशन को। उन्होंने एक आइडिया दिया था 50 स्टेट फ्यूचर बेस्ड ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स मॉडल। यूएस का जैसे मॉडल है, 50 राज्य है यहाँ पे। उन्होंने कहा था कि इंडिया में भी छोटे छोटे राज्यों की जरूरत है। तो सवाल यह है कि क्या छोटे राज्यों की एक्चुअल जरूरत है? देखिए, ये तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन आपके पॉइंटर्स के लिए येस और नो दोनों तरफ से आपको होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको केवल एक पहलू बताया। एक पहलू क्या है? सिक्किम के बारे में बात की, मतलब छोटे राज्य अच्छा कर रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि बड़े राज्य अच्छा नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर हम लोग देखें डेटा, मैं आपको एक डेटा बताता हूं जिससे हम कह सकते हैं कि बड़े राज्य भी अपनी मुहिम जारी रखी हुई है टुवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमी। देखिए, नो क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग देखिए पिछले 4 सालों में जो टॉप स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो उन्होंने प्रोजेक्ट लगाए हैं पिछले 4 सालों में, बड़े बड़े राज्य ही। अगर आप देखिए पहले 8 राज्य
दोज आर बिगर स्टेट्स। कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना, ये सारे राज्य हैं जिन्होंने काफी ज्यादा रिन्यूएबल के ऊपर फोकस किया हुआ है, सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस किया हुआ है, विंड एनर्जी के ऊपर फोकस किया, स्पेशली तमिलनाडु में। तो वी डू नो कि बड़े स्टेट्स भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर हम लोग ये क्यों कह रहे हैं कि छोटे राज्य आर डूइंग मच बेटर? देखिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो आई जाती है। अगर छोटा राज्य है तो इफेक्टिवनेस भी बड़ी जल्दी दिखाई देता है। तो क्या हमें छोटे राज्य बनाने चाहिए या नहीं, ये तो एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहता हूं एक छोटे से वे फॉरवर्ड के साथ। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। हम लोगों ने बात की सिक्किम के बारे में। अगर मैं सिक्किम के बारे में बात करूं तो एक छोटा सा राज्य है, उसमें केवल 4 जिले हैं, ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट्स। तो अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो यह कह सकते हैं कि इंडिया के 4 डिस्ट्रिक्ट्स अभी ग्रीन बन चुके हैं। इन टर्म्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी 4 डिस्ट्रिक्ट्स आर ग्रीन। तो इसके बदले कि छोटे राज्य बनाए या नहीं, एक वे फॉरवर्ड, एक सॉल्यूशन ये होगा कि क्यों ना हम लोग ग्रीन डिस्ट्रिक्ट बनाने के ऊपर फोकस लगाएं। आपको उदाहरण देता हूं कि नीति आयोग ने जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको नाम दिया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो क्यों ना इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को ग्रीन डिस्ट्रिक्ट बनाने की बातें करें, राइट? तो एक सॉल्यूशन ऐसा होगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्रोच रखें इंस्टेड ऑफ सिंपली टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग स्मॉलर स्टेट्स, व्हिच इज वेरी वेरी टफ इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑल्सो, राइट? और बहुत ज्यादा विरोध भी हो सकता है, इसका डोमिनो इफेक्ट हो सकता है। आप एक जगह राज्य बनाओ तो एक और जगह पे डिमांड उठ जाएगी। तो इससे बेटर एक प्लॉजिबल और प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन ये है कि आप ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट जो सिक्किम के हैं वो भी ग्रीन हो चुके हैं। फोकस कीजिएगा उत्तर प्रदेश में कि इतने जिलों को हम लोग ग्रीन बनाएंगे इतने सालों में। अ सॉल्यूशन, अ टारगेट, अ सिमिलर टारगेट कैन बी पुट ऑन ऑल द स्टेट्स, फोकसिंग ऑन डिस्ट्रिक्ट्स। मे बी 100 districts in India can be made green in the next 5 years. Then we'll move on and end up with all the districts green, say probably in 10 to 20 years, in 2 decades, right? A simple way forward. That's it from my side on this part of discussion. I hope this was interesting for you. Thank you for watching. Jai Hind.